आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं। आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं। आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं। यह बात हमने 3 बार क्यों बोली? दोस्तों, जब पहली बार हम आरसीएम की मीटिंग में गए थे, कुछ मालूम नहीं था आरसीएम क्या है, कुछ मालूम नहीं था कि मेरा दोस्त कहां ले जा रहा है, कुछ मालूम नहीं था कि बोलने वाला कौन होगा। जबरदस्ती मेरा मित्र ले जाकर आरसीएम की मीटिंग में बैठा दिया था और जैसे ही हॉल में हम गए, एक आदमी स्टेज पर आता है और माइक लेता है और बोलना शुरू करता है, आरसीएम जहां सपने साकार हो। 9 जनवरी 2004 का दिन था और वो आदमी बार बार बोले जा रहा था, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं। अभी हम सोच ही रहे थे ये आदमी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या? तभी वो आदमी दूसरा लाइन बोलता है, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसने कभी साइकिल के बारे में नहीं सोचा उसके पास भी कार होते हैं। मेरा दिमाग और खराब, ये आदमी बोल क्या रहा है? अब मेरा दिमाग खराब है कि आदमी बोल क्या रहा है, और फिर वह आदमी तीसरा लाइन भी बोलने लगता है। क्या बोलता है तीसरा लाइन? पहला लाइन था, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं। दूसरा लाइन था, जो साइकिल के बारे में नहीं सोचता उसके पास भी कार होते हैं। और तीसरा लाइन बोला जो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। उस व्यक्ति ने कहा था कि जिससे कोई घर में बात करने वाला नहीं, उसके भी पूरे भारत में जय जयकार होते हैं। दोस्तों, जैसे ही यह शब्द उस आदमी के मुंह से निकला, मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई, ये आदमी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या? तब मेरा दोस्त कहता है, जो आरसीएम की मीटिंग में मेरे को ले गया था, उसने कहा कि नहीं, ये ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, ये तो कम बोल रहे हैं। हमने कहा नहीं यार, ये थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। और वो आदमी कह रहा है कि नहीं, कम बोल रहे हैं। हमने कहा कि इनका नाम बताओ, इनका फोन नंबर दो, हम इनसे स्पेशल मिलना चाहते हैं। हमने पूछा इनका नाम क्या है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि इनके माता पिता तो इनका नाम भागचंद्र छाबड़ा रखा है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इनको भागचेन छाबड़ा कहते हैं। हमने कहा भागचेन छाबड़ा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि जिसको आशीर्वाद दे देते हैं इनका भाग चेंज हो जाता है। हमने कहा कि चलो इस आदमी से मिलाओ। होटल में गए, मीटिंग बाद हम बीसी छाबड़ा जी से मिले और जीवन में अपने माता पिता के सिवा किसी का पैर हमने नहीं छुआ था। हमने बीसी छाबड़ा जी का पैर छूकर कहा कि सर, आपने मीटिंग में एक बात बोली कि आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? बीसी छाबड़ा जी ने कहा कि एकदम हो सकता है। हमने कहा आरसीएम क्या क्या दे सकता है? इतना हल्के में उन्होंने लिया है मेरा शब्द। हमने कहा कि आरसीएम क्या दे सकता है, और बीसी छाबड़ा जी का जवाब था, जो तुम्हारे पास नहीं है, आरसीएम वो सब कुछ दे सकता। हमने कहा यार सर, मेरे पास तो झोपड़ी है, घर नहीं है। तो उन्होंने कहा आरसीएम घर दे सकता है। हमने कहा मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि आरसीएम आपके बच्चे को पढ़ाई दे सकता है। हमने कहा कि अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा आरसीएम वो रास्ता दे सकता है। मैंने कहा देश विदेश घूमना चाहते हैं, कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा आरसीएम वो संभावना बना सकती है।
हमने कहा कि सर आप साइकिल कार के बारे में कहते थे, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, अब मेरी कमाई इतनी है कि अपने 2 महीने की कमाई से एक साइकिल नहीं खरीद सकते। तब उन्होंने कहा कि आरसीएम 1 महीने की कमाई से कार खरीदवा सकता है। हमने कहा ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि संभव है अगर तुम चाहो तो। मैंने कहा मेरे चाहने से हो जाएगा क्या? तब उन्होंने कहा एकदम हो जाएगा, तुमको जो जो चाहिए वो लिखो। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस मीटिंग में हम गए थे उस मीटिंग में मेरे शरीर पर एक फटा हुआ टी शर्ट था, एक फटा हुआ पैजामा था, पैर में टूटी हुई चप्पल थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे हाथ में करंट लग जाने के कारण मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी। एक लाइन आज भी लिख नहीं सकते, अपना नाम लिखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। 1200 रुपए का नौकरी करते थे कपड़े की दुकान पर, वहां आने वाले ग्राहकों को पानी पिलाते थे। दूर दूर तक कोई संभावना नहीं था। और वीसी छबड़ा जी कह रहे थे कि बेटा जो तुम्हारे पास नहीं है वो सब कुछ हो सकता है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो आरसीएम वो सब कुछ दे सकता है, सारे चीज का रास्ता बना सकता है, पहले बता तुमको चाहिए क्या। मैंने कहा सर चाहने से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बता, लिख। हमने अपने दोस्त से लिखवाया। हमने कहा कि बच्चों को पढ़ाई चाहिए अच्छे स्कूल में। उन्होंने कहा किस स्कूल में? हमने कहा डीपीएस में चाहिए। उन्होंने कहा लिख। हमने कहा बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। उन्होंने कहा लिख। हमने कहा पटना में घर चाहिए। उन्होंने कहा लिख। हमने कहा कार चाहिए। उन्होंने कहा लिख। हमने कहा बैंक बैलेंस चाहिए। उन्होंने कहा लिख। हमने कहा देश विदेश की यात्रा चाहिए। उन्होंने कहा लिख। हमने कहा अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। उन्होंने कहा लिख। और जब सब लिखवा दिया तो उन्होंने कहा कैसे मिलेगा, अब यह सीख। उन्होंने सारा कुछ लिखवाने के बाद कहा कि ये कैसे मिलेगा, सीख। करना क्या पड़ेगा ये भी लिखो। हमने कहा क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि आज के बाद एक कसम खाओ कि जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में मिलता है वो कहीं बाहर से नहीं खरीदोगे। हमने कहा नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि आज से कसम खाओ कि जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा डेली 2 लोगों को बताओगे। हमने कहा कि बताएंगे। उन्होंने कहा कि आज से कसम खाओ कि जो भी मीटिंग पटना में होगी उसमें आओगे। हमने कहा कि आएंगे। उन्होंने कहा आज से कसम खाओ कि जो भी मीटिंग होगी उसमें 2 लोगों को लाओगे। हमने कहा लाएंगे। उन्होंने कहा कि आज कसम खाओ कि अपने अपलाइन से संबंध अच्छा बनाकर रखोगे, उनको फॉलो करोगे, उनकी बात मानोगे। हमने कहा मानेंगे। और उन्होंने कहा कि आज एक अंतिम कसम खाओ कि साल में एक बार भीलवाड़ा जाओगे। हमने कहा करेंगे। उन्होंने कहा कि एकदम कर सकते हो, दिल से बोल रहे हो? हमने कहा कि जी दिल से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो पूरे हिंदुस्तान में हम घूमते हैं, बोलते तो लोग दिल से हैं लेकिन करते नहीं है। हमने ना कहा कि हम करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि देखो कहने से नहीं होगा। और उस दिन उन्होंने एक बात कही थी और उस बात मेरे दिल को लग गई थी। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति एग्जामिनेशन देने जाता है, खूब पढ़ लिख, 1 साल खूब पढ़ता है और एग्जामिनेशन देने जाता है। 5 क्वेश्चन आया है और 5 क्वेश्चन का मान 20 है। 20-20 नंबर का 5 क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन दिखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि 5 क्वेश्चन उसको याद है। इतना खुश हो जाता है कि पूछो मत। परीक्षा खत्म हो जाती है, रिजल्ट का इंतजार रहता है और जब रिजल्ट आता है तो वो फेल हो जाता है। और उस पेपर में उसको आया था 0। हमने कहा कि सर ऐसा कैसे हुआ? जब वो पढ़ा लिखा था, 5 क्वेश्चन उसको याद था, तो 0 कैसे आएगा? उन्होंने कहा कि यही तो जादू है, यही तो आरसीएम है।
आरसी में बस यही प्रॉब्लम है। हमने कहा कि क्यों 0 आया था बता दो। उन्होंने कहा कि उसने लिखा नहीं था। क्वेश्चन तो याद था लेकिन उसने लिखा नहीं था। आपको क्वेश्चन याद रखने से रिजल्ट नहीं आएगा, पास नहीं हो जाओगे, लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा आरसीएम में जिससे पूछो वो कहता है कि रॉयल्टी लेना है, जिससे पूछो वो कहता है कि हमको टेक्निकल बनना है, जिससे पूछो कहेगा लाख रुपए कमाना है, लेकिन लाख रुपए कमाने के लिए जो करना है वो नहीं करेगा। हमने कहा कि हम करके दिखाएंगे सर। उन्होंने कहा शुरू करो, 2 लोगों को बताना शुरू करो। पहले दिन हमने अपने भाई को बताया, भाई ने लात मारकर घर से निकाल दी। दोस्तों को बताया, दोस्तों ने फ्रॉड करना चालू कर दिया। रिश्तेदारों को बताया, रिश्तेदारों ने माथा पकड़ लिया कि इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। अब कोई मेरी बात सुनता नहीं था। हम बीसी छबड़ा जी से मिले। बीसी छबड़ा जी ने कहा कि क्यों नहीं सुनता है। हमने कहा कि पढ़े लिखे नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? हमने कहा गरीब आदमी है। तब बीसी छबड़ा जी ने कहा कि देखो कोई सुनता है या नहीं सुनता है, बस एक काम करो, तुम्हारा काम है डेली 2 लोगों को बताना। डेली 2 लोगों को बताओ। ऐसा अगर कर लोगे 1 साल तो कमाल हो जाएगा। हमने कहा करना क्या पड़ेगा बताओ। तब उन्होंने कहा कि डेली 2 लोगों को बताओगे ना, तो आज तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। आज कोई तुम्हारी बात सुनता नहीं कि तुम गरीब आदमी हो। तो याद रखो, तुमको गरीब समझकर कोई सुनता नहीं है ना, 1 साल बाद उसी व्यक्ति को तुम्हारी बात सुनने के लिए टिकट कटा कर आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं है इसलिए कि पढ़े लिखे नहीं हो। तो याद रखना 1 साल बाद तुम स्टेज पर होगा, अनपढ़ अंगूठा छाप तू स्टेज पर होगा और सामने टिकट कटाकर आएंगे ग्रेजुएट मास्टर डिग्री वाले और तुम्हारी बात सुनकर उनको ताली बजाना पड़ेगा। अगर तू मेरी कहना मानकर सामने वाला क्या कहता है इस पर मत जाओ, डेली 2 लोगों को आरसीएम के बारे में बताओ। हमने बताना चालू किया। पहले महीने 4 रिजल्ट आई। 4500 रुपए, 4500 बीवी बना और मेरी कमीशन बनी थी 52 रुपए। जब 52 रुपए कमीशन बनी तो बीसी छबड़ा जी से फिर हम फोन पर बात किए और हमने कहा कि सर आपने कहा था कि आरसीएम से करोड़पति बनता है आदमी, आपने कहा था कि लाखों रुपए आएगा और यहाँ 52 रुपए आया। तब उन्होंने कहा कि कमलेश तुम्हारी जो औकात थी ना वो 52 रुपए लायक थी, इसलिए 52 रुपए आया। अब तुम अपने आप को सिस्टम पर समर्पित कर दो, सिस्टम को समर्पित कर दो और सिस्टम तुम्हारे लिए जब काम करेगा ना तो उस 52 रुपए पर 0 लगेगा। 1 0 लगेगा, 2 0 लगेगा, 3 0 लगेगा, 4 0 लगेगा। हमने कहा कि सर 52 रुपए पर 4 0 आप लगा दिए 10 सेकेंड में, ये तो 4-5 लाख हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ ये 4-5 लाख तो मामूली बात है, ये तो आएगा ही आएगा अगर सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाओ तो। हमने कहा इसके लिए करना क्या पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपलाइन को पकड़ो। हमने गुरुदेव जेके जैन सर को पकड़ा। जेके जैन सर के बदौलत केसी छाबड़ा जी से मिले और केसी छाबड़ा जी से जब मिले तो केसी छाबड़ा जी ने कहा खर्च करो, खर्च करो, कुछ अपने पर खर्च करो। हमने कहा अपने पर खर्च करने का मतलब। तब उन्होंने एक बात कही थी और उस बात ने मेरी दुनिया बदल दी। केसी छाबड़ा जी ने कहा कि आज तुम्हारी पिन क्या है। हमने कहा कुछ नहीं, अभी तो 1 लाख का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि जैसे रॉयल्टी अचीवर रहता है कोट टाई पहनकर, वैसे कोट टाई पहनना चालू करो और आज से मान लो अपने आप को रॉयल्टी। हमने कहा कि सर अभी ईगल भी नहीं हुआ है, रॉयल्टी कैसे मान ले।
तो उन्होंने कहा ठीक उसी तरह जैसे एक लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल जाती है और कुछ दिनों के बाद उसको पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, और जैसे ही उसको पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, उसका चलना फिरना खाना पीना सारा मां जैसा हो जाता है। दुनिया उनको मां नहीं मानती है, लेकिन वो अपने को मां मान लेती है। अब सीढ़ियों पर दौड़ते हुए नहीं चढ़ जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका बच्चा खराब हो जाएगा। अब कुछ भी खा नहीं लेती है, उसको डर रहता है कि मेरा बच्चा खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उसी तरह तुम्हारा वेशभूषा, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ रोटी चिवर जैसा हो जाना चाहिए। दुनिया तुमको आज रोटी चिवर नहीं मानेगी, लेकिन जब तुम रोटी चिवर जैसा अपने आप को मान लोगे ना, तो बहुत जल्द रोटी चिवर हो जाओगे। हमने कहा कि उसके बाद तब उन्होंने कहा कि सीखना चालू करो, अपने ऊपर खर्च करो सीखने के लिए, अच्छी किताब पढ़ो, अच्छी ट्रेनिंग में बैठो। और उस दिन जो दूर दूर तक कुछ नहीं था, आने की संभावना थी, अभी गूगल आ रहा था, और उस दिन कैसे छबड़ा जी ने हमसे कहा था कि आज जो लोग अपने ऊपर खर्च करेंगे, लोग उनको एक दिन गूगल पर सर्च करेंगे। और हमको लगा कि केसी छाबड़ा जी की बात सत्य हो जाए तो मजा आ जाए, हमको भी कभी गूगल पर लोग सर्च करेंगे क्या। और दोस्तों, अभी 15 दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़े बैंक के मैनेजर को एक व्यक्ति लाया हमसे मिलाने के लिए। उनसे बात हो रही थी, तब तक उनके पास अचानक एक फोन आया और वो चले गए। लेकिन जाने से पहले हमने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। दूसरे दिन मिलने आए, उन्होंने कहा बताइए आरसीएम में कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। हमने कहा कि सर आरसीएम जानने से पहले मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। उन्होंने कहा आपके बारे में हम सब जानते हैं। हमने कहा कि अभी तो बातचीत नहीं हुई, जान कैसे गए। उन्होंने कहा कि कल आपने विजिटिंग कार्ड दिया था ना, हमने यूट्यूब पर कमलेश्वर राय आरसीएम डाला तो आपकी सैकड़ों वीडियो मिल गई। तब केसी छबड़ा जी की वो बात हमको याद आई कि जब आप अपने ऊपर खर्च करेंगे तो लोग एक दिन गूगल पर सर्च करेंगे। दोस्तों, हमने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, हमने मीटिंग में आना शुरू किया, हमने लोगों को मीटिंग में लाना शुरू किया। लेकिन लाना कैसे शुरू किया? गुरुदेव जेके जैन सर ने एक बात कही थी कि तुम मीटिंग में कैसे गए। हमने कहा कि मेरा एक मित्र ले गया था। उन्होंने कहा कि देखो 3 लाइन का बिजनेस है और तीनों लाइन जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ोगे। हमने कहा कि क्या? उन्होंने कहा कि पहला है शब्द कि तुमको कोई मीटिंग में ले गया और जब समझ में आया, तो दूसरा है कि तुम मीटिंग में खुद गए, और तीसरा तुम मीटिंग में किसी को ले गए, और जिसको ले गए उसको भी यही बात सिखा दिए। उसको तुम ले गए, अगले मीटिंग में खुद जाएगा और समझ में आएगा तो अगले मीटिंग में वो खुद 2 लोगों को ले जाएगा। अगर ऐसा काम हो जाए तो तुम्हारी बिजनेस चल पड़ेगी। और हमने यही किया, खुद गए अगली बार, और अगली बार 2 लोगों को ले गए, और यही बात हमने सिखाया लोगों को। और जेके जैन सर की वही आदत जो हमेशा कहते हैं, सीखो सिखाओ कमाओ, सीखो सिखाओ कमाओ। उन्होंने कहा था कि जितना सीखोगे उतना सिखाओगे उतना कमाओगे, कम सीखोगे कम सिखाओगे कम कमाओगे, ज्यादा सीखोगे ज्यादा सिखाओगे ज्यादा कमाओगे, नहीं सीखोगे नहीं सिखाओगे नहीं कमाओगे। हमने सीखना चालू किया, सिखाना चालू किया। 52 रुपए की चेक 5,000 में बदली, 50,000 में बदली, 1 महीने की इनकम 1 लाख में बदली, 2 लाख में बदली, 3 लाख में बदली। दोस्तों, 1 महीने की इनकम 4,72,000 भी आई। हमको याद है बीसी छबड़ा जी ने कहा था कि आरसीएम आज तुम्हारे पास जो नहीं है
वो सब कुछ हो जाएगा अगर तुम चाहो तो। अगर तूने प्रोडक्ट ईमानदारी से यूज किया। हमने कहा ईमानदारी का मतलब सर बता दो। उन्होंने कहा कि बताओ मनुष्य को जीने के लिए क्या सबसे जरूरी चीज है। हमने कहा कि ऑक्सीजन। उन्होंने कहा कि आज से ऑक्सीजन भूल जाओ। आज एक कसम खा लो कि ऑक्सीजन के बिन कुछ दिन जिंदा रह जाएंगे, लेकिन आरसीएम के बिन एक सेकंड जिंदा नहीं रहेंगे। अगर यह बात दिल में बैठा लो तो कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा। आज जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो सारा कुछ हो जाएगा। और यही हमने किया। आज एक सेकंड बिना आरसीएम का नहीं रह सकते। इसका नतीजा क्या हुआ कि मेरे बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़े, मेरे बच्चे डॉक्टर बने, मेरे बच्चे इंजीनियर बने, पटना में घर बना, गाड़ी हुआ, देश विदेश की यात्रा की बात थी। हमने उस दिन 22 देश का नाम लिखवाया था। आज 39 देश का यात्रा हमने कर लिया। बीसी छबड़ा जी ने कहा था कि 1 साल 2 साल अगर 1000 दिन आरसीएम को दिल से कर लिया बिना दिमाग लगाए तो तू पटना में रहेगा तभी पैसा आएगा, पटियाला में रहेगा तभी पैसा आएगा, दुबई में रहेगा तभी पैसा आएगा, इस दुनिया में नहीं रहेगा तभी पैसा आएगा। आज दोस्तों पिछले 5 साल से नियम बना लिए है मेरा फैमिली, मेरे बच्चे और हम हर तीसरे महीने 15 दिन के लिए विदेश टूर पर जाते हैं। अभी मार्च महीने में सिंगापुर और श्रीलंका घूम कर आए। 39 देश का यात्रा हमने कर लिया और मेरा टारगेट है 2035 तक 200 देश पूरा करना। आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जो साइकिल के बारे में नहीं सोचता उसके पास भी कार होते हैं, जिसे घर में कोई बात करने वाला नहीं उसके भी पूरे भारत में जय जयकार होते हैं। यह बात बीसी छावड़ा जी ने कही थी। यह बात हम पर हूबहू लागू हुई। ये कब बात हुई थी? जब आरसीएम में कुछ प्रोडक्ट था।